हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए गृह विज्ञान, जो केवल बालिकाओं के लिए होता है। तो मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गृह विज्ञान का मॉडल पेपर, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो ये वायरल मॉडल पेपर है। आपको इस मॉडल पेपर को तैयार करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 70 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ये प्रश्न पत्र को देखते हैं और इसका सोल्यूशन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, इसका प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा। आपका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक होगा 15 मिनट का। तो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो शुरुआत का 15 मिनट आपको दिया जाएगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। उसके बाद है सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय हैं। 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या है और प्रश्न संख्या 5 से 10 तक अति लघुत्तरीय है, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 15 तक लघुत्तरीय है, जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र है। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए, यानी जो प्रश्न जितने नंबर का है उसका अंक उसके सामने दिया हुआ है। अब आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं पेपर हमारा किस प्रकार से आएगा। देखिए, हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 1 से 4 तक हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पहले का फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है कि कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है। जो कार्य होता है, काम होता है, व्यक्ति को क्या प्रदान करता है। का ऑप्शन कह रहा है पहचान, खा ऑप्शन कह रहा है नाम, और गा ऑप्शन कह रहा है संतोष, और घा ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए, जो कार्य होता है वो व्यक्ति को पहचान भी देता है, नाम भी देता है और संतोष भी देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए, पहले का दूसरा देखते हैं, पहले का सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है। का ऑप्शन है नींबू पानी, खा ऑप्शन है खुटी दाल, और गा ऑप्शन है सूजी की खीर, और घा ऑप्शन है केला। तो देखिए कह रहा है इनमें से तरल आहार कौन है जो पानी के रूप में है। जो पानी के रूप में होता है वही तरल आहार होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, नींबू पानी। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए, पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो का ऑप्शन है विटामिन ए, खा ऑप्शन है विटामिन सी, और गा ऑप्शन है विटामिन के, और घा ऑप्शन है विटामिन बी। तो जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ यानी चौथा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। जो प्रोटीन होता है सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है का वाला आलू में, खा ऑप्शन है दूध में, गा ऑप्शन है दालों में, और घा ऑप्शन है सेब में। तो देखिए, जो प्रोटीन का सबसे उच्च स्तर प्राप्त होता है वो दालों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद देखिए, पहले का पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। तो का ऑप्शन है अचार, खा ऑप्शन है मुरब्बा, और गा ऑप्शन है पापड़, और घा ऑप्शन इनमें से सभी। कह रहा है मतलब संसार मतलब किन को रखा जाता है। प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा सही ऑप्शन। अचार भी संसाधन है, उसे बहुत दिन तक रख सकते हैं, मुरब्बा को भी और पापड़ को भी। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। तो हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन तक हमारा बहुविकल्पीय है। तो देखिए, अभी हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए दूसरे का क्या है, दूसरे का पहला देखिए क्या है। कह रहा है कि लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है। तो का ऑप्शन है अपनी माँ पर, खा ऑप्शन है भाई बहन पर, गा ऑप्शन है अध्यापक पर, और घा ऑप्शन है अपने दादी दादा पर। तो देखिए, जो लगभग 1 साल का बच्चा होता है वो अपनी माँ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा, अपनी माँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन।
कह रहा है कि समाज की मूल इकाई होती है। का ऑप्शन है परिवार, खा ऑप्शन है समाज, गा ऑप्शन है राष्ट्र और घा ऑप्शन है व्यक्ति। तो देखिए समाज की जो मूल इकाई होती है वो होती है परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है। तो का ऑप्शन है प्रेक्षण गृह, खा ऑप्शन है बाल मनोरंजन केंद्र और गा ऑप्शन है विशेष गृह और घा ऑप्शन है किशोर गृह। तो देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा बाल गृह नहीं है। तो देखिए जो बाल मनोरंजन केंद्र है ये बाल गृह नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फोर्थ यानी चौथा नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। तो का ऑप्शन है लाल, खा ऑप्शन है हरा और गा ऑप्शन है पीला और घा ऑप्शन है नीला। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो हरा रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है। तो का ऑप्शन है 4, खा ऑप्शन है 5 और गा ऑप्शन है 6 और घा ऑप्शन है 7। तो जो फैशन चक्र होता है वो 5 स्तरों में गति करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का पहला क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि फैशन फैट्स का अर्थ है। का ऑप्शन है अस्थाई फैशन, खा ऑप्शन है चलित फैशन, गा ऑप्शन है चिरकालिक फैशन और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फैशन फैट्स का अर्थ होता है वो होता है अस्थाई फैशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है। तो का ऑप्शन है वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, खा ऑप्शन है वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है और गा ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है और घा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए अगर वस्त्र की नियमित धुलाई हो तो वस्त्र साफ सुथरे भी रहते हैं, वस्त्र से दुर्गंध भी नहीं आती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता यानी स्वस्थ रहता है मनुष्य। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घा इनमें से सभी। इस पर हम सही का टिक लगा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्ता दी जाती है। का ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, खा ऑप्शन है सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर और गा ऑप्शन है विसंक्रमण एवं सज्जा पर और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो होटल एवं रेस्टोरेंट होते हैं इनमें सबसे जो महत्व जाता है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर महत्व जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है क्या। तीसरे का चौथा यानी तीसरे का फोर्थ कह रहा है कि कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। तो का ऑप्शन है आगमन, खा ऑप्शन है मनोरंजन और गा ऑप्शन है कमरे का अधिपत्य और घा है प्रत्याथ। यानी कौन सा अतिथि चक्र है चक्र का हिस्सा हिस्सा नहीं है। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। तो जो मनोरंजन है यह अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे का पांचवा कह रहा है कि उपभोक्ता है। का है वस्तुओं एवं सेवाएं खरीदने वाला, खा ऑप्शन है वस्तुएं एवं सेवाएं बेचने वाला, गा ऑप्शन है जानकारी देने वाला और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उपभोक्ता होता है वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला क्या कह रहा है कि एफपीओ का पूरा नाम। तो का ऑप्शन है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर और घा ऑप्शन है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर और घा ऑप्शन है गा फूड प्रिवेशन ऑर्डर और घा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एफपीओ का जो पूरा नाम है वो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा का वाला। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि संचार से लाभ है। का ऑप्शन है ग्रामीण विकास, खा ऑप्शन है
अनौपचारिक शिक्षा, और ग ऑप्शन है विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, और घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो संचार के जो लाभ हैं वो देखिए ग्रामीण विकास भी है, अनौपचारिक शिक्षा भी है और विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम चौथे पर सही का टिक लगाएंगे, उपयुक्त सभी पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जनसंपर्क के प्रकार हैं। तो का ऑप्शन है प्रचार करना, खा ऑप्शन है संबंध बनाना, गा ऑप्शन है जनसंपर्क नीति, और घा ऑप्शन है इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो देखिए जो जनसंपर्क के प्रकार हैं, तो देखिए क्या है, प्रचार करना भी है, संबंध बनाना भी है और जनसंपर्क नीति भी है। तो यहाँ पे आप सही ऑप्शन जो होगा होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथे का 4 क्या कह रहा है, देखिए जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए। तो का ऑप्शन है चार्ल्स विलियम, खा ऑप्शन है आर्थर डब्ल्यू पेज, और गा ऑप्शन है निकोलस ड्यूक, और घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनसंपर्क के 7 सिद्धांत जो बनाए थे वो कौन से होते, आर्थर डब्ल्यू पेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए चौथे का 5वां कह रहा है सिल्क के कपड़े का गुण होता है। का ऑप्शन है पतला, खा ऑप्शन है मुलायम, गा ऑप्शन है चमकदार, और घा होता है इनमें से सभी। तो जो सिल्क का कपड़ा होता है वो पतला भी होता है और मुलायम भी होता है और चमकदार भी होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर घा हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 5वां में 2 प्रश्न है, का और खा। तो कह रहा है कि नौकरी से क्या अभिप्राय है। उसके बाद है पोषण की परिभाषा लिखिए। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको क्या करना है, 25-25 शब्दों में देना है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना होगा। अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, इसका सोल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझती हैं। उसके बाद खा है प्राचीन विधि से खाद्य संचरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर तैयार करना है। तैयार कर लेंगे आप तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां का कह रहा है कि संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर बताइए। और खा वाला कह रहा है कि मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं। तो इन सभी का क्वेश्चन आपको आंसर 25-25 शब्दों में देना है। तो आपको इसका इन सभी को तैयार कर लेना है। ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अगर आपको इन सब का उत्तर चाहिए, उत्तर का वीडियो चाहिए सोल्यूशन का, तो आप कमेंट में कीजिएगा, आपको इसका का वीडियो आपको मिल जाएगा सोल्यूशन का। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें का क्या कह रहा है कि प्रेक्षण गृह से आप क्या समझते हैं। उसका खा वाला है परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 9वां क्या कह रहा है कि अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई के में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और खा ऑप्शन है, सॉरी खा क्वेश्चन है विकास संचार की मुख्य विधियां कौन सी हैं। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और खा वाला है विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न 10 नंबर में पूछेगा, 10 क्वेश्चन आपको पूछेगा और हर एक क्वेश्चन आपको हर दो ऑप्शन पूछेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर। इस प्रकार से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 2-2 नंबर का होगा। आपको इन सब का उत्तर देना है 25-25 शब्दों में, 25-25 शब्दों में देना है। उसके बाद हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 5 प्रश्न पूछेगा, जिसका उत्तर 50 शब्द में देना होगा। कितने, 50 शब्द में। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौकरी और जीविका में भेद अंतर स्पष्ट कीजिए। भेद या अंतर यानी उनमें नौकरी और जीविका में अंतर स्पष्ट करना है। इसको 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी का उत्तर आपको 50 शब्द में देना है, सभी को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, किन्हीं
4 के बारे में लिखिए। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या मतलब है? इन सभी को आपको तैयार करना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो 5 क्वेश्चन आपका होगा लघु उत्तरीय, जिसका उत्तर आपको 50-50 शब्दों में देना होगा। कितने शब्दों में? लगभग से 50 शब्द में। उसके बाद हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत प्रश्न का 16 क्या कह रहा है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें आपको देखिए 2-2 क्वेश्चन देगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा करके एक और दिया रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा 2-2 क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से आपको या तो इसको दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है, क्योंकि यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कार्य जीविका को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव या उपाय उपयोगी माने जाते हैं? अथवा करके दिया है फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। तो आपको क्या करना है? इन दोनों में से एक ही का उत्तर लिखना है 100 शब्द में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है? गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके हमारा दिया संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है। कितने कितने शब्दों में? 100 शब्दों में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा होगा होम साइंस का पेपर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।